हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजार कोचिंग में। फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के साइंस सिलेबस पर। देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमें उसके सिलेबस को जानना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस का ज्ञान नहीं होगा हम अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को उतना बेहतर, उतना बेस्ट नहीं बना सकते जितना कि एक एग्जाम की दृष्टि से होना चाहिए। तो क्यों ना हम साइंस विषय को पढ़ने से पहले एक बार साइंस के सिलेबस पर दृष्टि डालते हैं। ठीक है, एक बार साइंस के विषय पर नज़र डालते हैं। जैसे कि ये रहा हमारा साइंस। साइंस बोले तो होता है विज्ञान। साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान यानी साइंस का प्रत्येक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो, इसलिए हमने विज्ञान को 3 भागों में डिवाइड किया है। साइंस के हमने 3 पार्ट्स किए हैं। नंबर 1 पहला भाग है विज्ञान का, जिसका नाम है बायोलॉजी। इसे बोलते हैं हम जीव विज्ञान। साइंस की दूसरी शाखा है, दूसरी ब्रांच है, जिसका नाम है केमिस्ट्री बोलें तो हमारा होता है रसायन विज्ञान। और विज्ञान का तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है, जिसका नाम है फिजिक्स बोलें तो हमारा भौतिक विज्ञान। अब बात कर लेते हैं इन तीनों टॉपिक में सबसे पहले हम कौन से पार्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम अपने साइंस के फर्स्ट पार्ट को क्लियर करेंगे, जिसका नाम है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट, इसको क्लियर करेंगे, जिसका नाम है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। बायोलॉजी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, जैसे कि बायो शब्द अलग है और लॉजी शब्द अलग है। तो बायोलॉजी 2 शब्दों के मेल से बना है। पहला शब्द है हमारा बायोस, दूसरा है लॉजी को बोलते हैं लोगोस। ये दोनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं? ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, ये दोनों शब्द कहाँ के हैं? ग्रीक भाषा के हैं। ग्रीक भाषा में बायोस और लोगोस कहते हैं। हमारे यहाँ बायोस को लाइफ और लोगोस को स्टडी। लाइफ मीन्स होता है हमारा जीवन, और स्टडी मीन्स होता है अध्ययन। स्टडी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अध्ययन होता है, जीवन अध्ययन। अर्थात हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। या कह सकते हैं हम कि जीवन का जो अध्ययन करेंगे वो बायोलॉजी के अंतर्गत करेंगे, या जीवधारियों का अध्ययन करेंगे वो बायोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, अब हम जीवन की बात करें तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में 2 चीज़ें अवश्य आ जानी चाहिए। फर्स्ट जीव जंतुओं एवं जानवरों, और सेकंड पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों। तो इन दोनों के जीवन के बारे में स्टडी करेंगे, इन दोनों के जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। वो इसलिए हमें बायोलॉजी के 2 पार्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए हमने बायोलॉजी को 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग है हमारा, ये रहा हमारा बायोलॉजी। कोई भी टॉपिक छूटे ना, इसलिए हमने विज्ञान को यानी बायोलॉजी को 2 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट भाग है हमारा जूलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान। सेकेंड पार्ट है जिसका नाम है, ये बायोलॉजी का सेकेंड पार्ट है, जिसका नाम है हमारा बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जूलॉजी जंतु विज्ञान और बॉटनी वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी के अंतर्गत हम जीव जंतुओं एवं जानवरों के बारे में अध्ययन करेंगे, और बॉटनी के अंतर्गत हम पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को देखा जाए तो सर्वाधिक जो प्रश्नों की संख्या बनती है, जो सर्वाधिक प्रश्नों का जो रेशियो रहता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में,
वो हमारे जूलॉजी टॉपिक से रहता है। तो क्यों ना हम जूलॉजी को अच्छे से क्लियर करें। अच्छे से क्लियर करने के लिए हमें पहले जूलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम करेंगे जूलॉजी का अध्ययन, स्टडी करेंगे सबसे पहले जूलॉजी को, क्योंकि जो प्रश्नों का रेशियो रहता है हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा जूलॉजी पार्ट से प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। ज़्यादातर जो प्रश्न बनते हैं वो हमारे जूलॉजी पार्ट से ही बनते हैं। बात करते हैं जूलॉजी की। अब देख लेते हैं कि जूलॉजी में हमारे कितने चैप्टर हैं, ठीक है। देखेंगे हम जूलॉजी में कौन कौन से चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेल, सेल जिसे हिंदी में बोलते हैं कोशिका, कोशिका, कोशिका। दूसरा चैप्टर है हमारा टिश्यू, टिश्यू, टिश्यू जिसे हिंदी में बोलते हैं हम ऊतक, ऊतक। तीसरा पार्ट है हमारा, तीसरा चैप्टर है स्केल, स्केलेटल सिस्टम, सिस्टम जिसे बोलते हैं हिंदी में कंकाल तंत्र, हमारा कंकाल तंत्र। चौथा पार्ट है, चौथा चैप्टर है हमारा जूलॉजी का, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका हिंदी मीनिंग होता है पाचन, पाचन तंत्र। पांचवा हमारा चैप्टर है जिसका नाम है ब्लड, ब्लड सर्कुलेटरी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टम यानी रुधिर। ब्लड का हिंदी मीनिंग होता है रुधिर, रक्त, खून, कुछ भी कह सकते हैं। रुधिर परिसंचरण, परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र। छठा चैप्टर है हमारा जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सिस्टम यानी हमारा उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। सातवां चैप्टर है जिसका नाम है रेस्पायरेटरी सिस्टम, रेस्पायरेटरी, रेस्पायरेटरी सिस्टम, रेस्पायरेटरी सिस्टम यानी हमारा श्वसन तंत्र, श्वसन, श्वसन तंत्र, तंत्र। आठवां चैप्टर है जिसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड यानी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, ग्लैंड को हिंदी में ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। नौवां चैप्टर है, इसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी हमारा प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र। और 10वां चैप्टर है जिसका नाम है प्रजनन तंत्र, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम यानी हमारा तंत्रिका तंत्र, हमारा तंत्रिका तंत्र, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम 11वां चैप्टर जिसका नाम है विटामिन, विटामिन्स एंड डिसीज, एंड डिसीजेज। 12वां है हमारा बैक्टीरियल, बैक्टीरियल, बैक्टीरियल एंड फंगल, फंगल डिसीज, ठीक है। और 13वां चैप्टर हमारा जिसका नाम है प्रोटोजोवन, प्रोटोजोवन डिसीजेज, डिसीजेज एंड एनिमल
एनिमल किंगडम, किंगडम। ठीक है, कह रहे हमारे सारे चैप्टर जूलॉजी के आज के लिए इतना ही बस।